नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। काली कमाई के कुबोर यानी कि घूसखोर ऑफिसर का एक पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ। आय से अधिक संपत्ति मामले पर डीटीओ रजनीश लाल पर शिकंजा अब कसता हुआ दिखाई दे रहा है। रजनीश लाल के पटना और मुजफ्फरपुर के आवास पर निगरानी टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जहां से 50 लाख रुपए सोने के बिस्किट समेत कई आभूषण बरामद किए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ मुजफ्फरपुर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा इसे अनुसंधान किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए नगद बरामद की गई है और कुछ आभूषण वगैरह बरामद किया गया है। अभी सर्च जारी है। सर्च पूर्ण होने पर इसकी विस्तृत फिलहाल डीटीओ है, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है निगरानी में। इसी सिलसिले में माननीय न्यायालय के आदेश से है ना जी छापामारी चल रही है। पटना स्थित आवास और मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर जी छापामारी। क्या कुछ यहाँ इनपुट घर में फर्नीचर के अलावा 37,000 कैश मिला है। इसके अलावा इनपुट क्या था सर? इनपुट इसमें इनपुट था कि अधिक संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए हुए, इसे इनपुट था। क्या कुछ मतलब बरामद किया गया है? बरामद और बताया ना कि फर्नीचर है और कैश 37,000 यहाँ। घूसखोर ऑफिसर की अकूत संपत्ति। मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ रजनीश लाल बड़े घुसखोर निकले। डीटीओ के पटना समेत कई जगहों पर छापेमारी। रजनीश लाल निकले काली कमाई के कुबेर। और तो नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। आलम यह था कि 50 लाख से अधिक रकम कम नहीं होती है। कैश के साथ ही साथ सोने के बिस्किट भी बरामद किए गए। बिहार में विजिलेंस के छापे से हड़कंप मचा हुआ है। रजनीश लाल जो कि बड़ा घुसखोर तो निकला ही, लेकिन सवाल यह कि कई बार कंप्लेन की गई रजनीश लाल के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद आखिर देरी क्यों? सवाल यह आज के दिन। सुशासन के राज में अगर भ्रष्टाचार होगा तो फिर सवाल तो हम करेंगे, क्योंकि अगर नोट को गिनने के लिए अगर मशीन अगर मंगानी पड़े, इतना अधिक काला धन अगर छिपा कर रखेंगे डीटीओ साहब, काला धन जो विदेशों से लाने के लिए नोटबंदी की गई थी पहले एक अकेले राज्य में ही, देखिए सरकारी ऑफिसर डीटीओ हैं ये माननीय, जिनके आवास पर जब छापेमारी की गई तो इनके हाथ पांव फूल गए। गिरफ्त में फिलहाल अब ले लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले डीटीओ के ऊपर डीएसपी कन्हैयालाल और उनकी टीम ने शिकंजा कसा। अपनी गिरफ्त में लेकर सरकारी आवास की तलाशी भी अब लगातार जारी है। आय से अधिक मामले में डीटीओ पर शिकंजा। लगातार जब भ्रष्टाचार की पोल खुलती है तब सवाल तो लाजमी है कि आखिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे? एक आवास पर 37,000 कैश, एक आवास पर 41 लाख के कैश, एक पे 9 लाख के कैश, एलआईसी और बैंक से जुड़े कई ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद किए गए जिसमें लगभग करोड़ों की लेन देन हो सकती है। जो आभूषण जब्त किए गए भी आकलन लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। करोड़ों की संपत्ति अपने घर ही में दबा कर बैठे हैं। तो चलिए सीधे जुड़ेंगे संतोष कुशवाहा, जेडीयू के प्रवक्ता आज के दिन लाइव में बैठे हैं। संतोष कुशवाहा जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। लेकिन सर, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे संतोष जी?
जब ऐसे माननीय बैठे हैं जो बार बार सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम हमने लगा ली है, ऐसे ही लगाम लगाएंगे सर संतोष जी? नहीं, कुछ समझे नहीं बात को। हेलो, डीटीओ रजनीश लाल जी को जान रहे हैं सर? इस नाम से परिचित हुए कि नहीं? अभी मैं डिस्क्राइब करूं फिर इस बारे में भी। हाँ हाँ, परिचित है। तो जो उनके पास जो अकूत संपत्ति, जो काले कुबेर की काले धन जो उनके पास मिले हैं इतने, वो कहां से मिले उनके पास? जो भ्रष्टाचार पर आप लोग कहते हैं कि हमने लगाम लगा लिया, तो लगाम क्या ऐसे ही आप लोगों ने लगाया है? देखिए, हम जब से नीतीश जी का सरकार बिहार में बना है तब से हम लोग भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में लगे हैं। चाहे जो भी लोग हो, डीटीओ हो, चाहे जो भी लोग हो, तो अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो वो पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनकी संपत्ति नीलाम हो रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है, संपत्ति नीलाम करके उनके घर में उनके जो अवैध संपत्ति है, उनके अवैध संपत्ति में सरकारी लेकिन वो स्कूल गिरफ्तार कब होते हैं सर? 4-4 बंगले खरीदने के बाद, करोड़ों की रकम वो जब मार के बैठे रहते हैं, अपने घरों में छिपाए रहते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। तो माथे पर नहीं ना लिखा हुआ है कि वो चोर है सामने वाला? अगर लिखा रहता तो सरकार 1 मिनट में पकड़ लेता। लेकिन हम जब वो जानकारी होती है, सरकार उस पर निगरानी लगाता है, उस पर जांच करता है, तो पकड़े जाते हैं तो उनको उस पर कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं ना कि बिहार सरकार हम लोग बैठा हुआ है, चोर पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, घूसखोर पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग तो उस पर उसकी संपत्ति जब्त करके स्कूल खोलने का काम किया है बिहार में घूसखोरों का। तो संतोष जी, अभी आपने कहा कि उनके माथे पर थोड़ी लिखा है कि वो चोर है, तो अपराधियों के माथे पर भी सर लिखा नहीं रहता है, तो अपराध पर भी नकेल आप कैसे कस पाएंगे? अपराध आप कैसे रोक पाएंगे बिहार में, जब कोई आपको पता नहीं है कि भ्रष्टाचार ये कर रहा है, ये इतनी अधिक राशि ये गबन करके बैठा हुआ है, तब कैसे आप खुलासा करेंगे? मतलब कि आप निगरानी नहीं करते। कई बार कंप्लेन की गई डीटीओ साहब के खिलाफ, 4-5 बार कंप्लेन की गई, उसके बाद एक्शन लिया गया है। अपराध करने वाले जो नया अपराध करते हैं, नया अपराध जगत में आते हैं, उनको तो लिखा नहीं होता है, लेकिन अपराधी जो अपराध करते हैं उनका हर थाना में रिकॉर्ड है, जो लगातार अपराध, उस तरह का अपराधियों पर हमले बिहार सरकार और नीतीश कुमार के सरकार ने लगाम लगाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि अपराधी बिहार में उस तरह का जो पहले सुशासन, पहले जो राज था, जंगल राज था, वो राज आज बिहार में है। आज बिहार अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, बिहार के लोग अमन चैन में हैं। तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई हम लोग करते हैं। और घूसखोर नीतीश सरकार किसी को बचाती नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार हमेशा कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। जो घुसखोर है वो जेल जाएगा, वो पकड़ाएगा, उसका सरकारी संपत्ति, उसका संपत्ति नीलाम होगा, उसमें सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। तो सर बचाएंगे क्यों सर? बचाना आपका काम नहीं है सर। बचाएंगे तो जनता आपको नहीं बचाएगी, सत्ता से हटा देगी किनारे। हाँ, तो जनता तो इसीलिए न चुनती है। जनता जब बार बार नीतीश जी को चौथा टर्म मौका दिया तो इसे तो कुछ देख के ही मौका दिया होगा। तो जनता तो इसीलिए चुनती है कि नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं बिहार में, तो इनको और मौका दिया जाए। संतोष जी, कंकड़बाग में आरएमएस कॉलोनी में इन्होंने फ्लैट ले लिया, डीटीओ के वहां पर 2 फ्लैट थे, तीसरा फ्लैट भी डीटीओ ने ले रखा था। विजिलेंस की टीम वहां पर छापेमारी जब करने पहुंची तब जाकर पता चला। क्या पहले से कुछ आइडिया नहीं मिलता? अगर ये लोग खरीदते हैं फ्लैट को, इन तमाम बंगलों को जब ये खरीदते हैं तो पहले से नहीं पता चलता है? अब तो उनको जेल जाना होगा ना। उनके सरकार, उनके सारे संपत्ति नीलाम होगा, उनके फ्लैट या मकान में स्कूल खोले जाएंगे। नीतीश जी ने तो साफ किया है कि अगर घुसखोर के देखिए, नीतीश जी ने साफ साफ कहा है कि कफन में जेब नहीं होता है। और उन्होंने एकदम निर्देश दिया है कि कफन में जेब नहीं होता है, मरोगे तो लेके नहीं जाओगे। तो तब भी घुसखोर लोग घुसखोरी करते हैं, तब सरकार कार्रवाई करती है और उनकी संपत्ति की जब्त करती है। नहीं, लेकिन 3-4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार कंप्लेन हो जाती है, उसके बावजूद अगर फिर उसके बाद निगरानी की जाती है। अगर पहली कंप्लेन आ जाए, तुरंत अगर आप लोग एक्शन लेने लगे, तुरंत अगर कार्रवाई की जाए, उन्हें निगरानी में लिया जाए, तब शायद और जल्दी आप लोग एक्शन लेते हैं और जल्दी वो पकड़े जाते डीटीओ जी। नहीं, पहली कंप्लेन नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं
कि कंप्लेन होते हैं और उसकी शिकायत निगरानी में दर्ज होती है और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं कि बहुत सारे, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे 2-3 महीना पहले एक पटना का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश यादव करके थे, उनको गिरफ्तार किया था निगरानी की टीम ने। तो हम लोग लगातार उसके अपराध पर और घुसखोरी पर कैसे लगाम लगे, भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगे, इस पर काम करते रहते हैं। क्या काम कर रहे हैं बताइए ना सर, भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए इसको क्या काम कर रही है अभी तक सरकार? अरे भ्रष्टाचार रोकने के लिए ना इस पर कार्रवाई हुआ, डीटीओ पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई हुआ। मान लीजिए ये रुक गया, कल को एक और ऑफिसर सामने आ रहे हैं, कल एक और ऑफिसर आ रहे हैं जिनके उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति वो दबा कर बैठे हैं, तो इसको लगाम लगाना बोलते हैं। संपत्ति नीलाम होगा। नहीं, क्या प्लानिंग, क्या रणनीति है, मैं वो पूछ रहा हूँ। ये गिरफ्तार कर लिए गए 8-10 कंप्लेन के बाद इन पर कार्रवाई की जा रही है, तो ये लगाम नहीं है, वो भ्रष्टाचार कर चुके। वो भ्रष्टाचार पहले हम बोले भ्रष्टाचार करके भी नीतीश कुमार के सरकार में कोई बच नहीं सकता है। नीतीश कुमार की सरकार कार्रवाई करती है, नीतीश कुमार की सरकार उनको जेल भेजने का काम करता है। ठीक है, चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। चितरंजन जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। चितरंजन जी, डीटीओ साहब जो पकड़े गए हैं रजनीश लाल, ये कहना है, साथ में संतोष कुशवाहा जी बैठे हुए लाइव में जेडीयू की तरफ से, कि ये हमने भ्रष्टाचार पर लगाम ही तो हम लगा रहे हैं, हमने गिरफ्तार तो कर लिया, यही तो हमारी रणनीतियां हैं। नहीं, देखिए भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, अब जो पकड़ा गया तो कहते हैं कि माने हम पकड़ लिए। सवाल यह है कि केवल माने मुजफ्फरपुर का डीटीओ नहीं, पटना में भी पकड़ाया है। और अगर माने रेड हो तो लगभग डीटीओ जो हैं वह पैसा देकर उनकी पोस्टिंग होती है, जो पैसा देते हैं उनकी पोस्टिंग होती है। यहाँ पर तो बीडीओ सीओ से लेकर थाना में थानेदार तक जो है, जब तक वे आरसीपी टैक्स नहीं देंगे और जो है सो दान दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। बोली लगता है यहाँ पर, कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग बगैर बोली के, बगैर दान दक्षिणा के नहीं होता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है, इसलिए बोलने का अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार पर और अपराध जगत पर। जितना अपराध जगत इन लोगों ने बिहार में कायम रखा था, आज नहीं हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि मेरे रोजी रोटी छिना गया। नहीं, देखिए बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर शिष्टाचार बन गया है। जी हेलो जी, बोलिए गगन जी, आवाज आ रही है जी। बोलिए संतोष जी, जवाब दीजिए। क्या अगर कुछ पैसे देते अगर रजनीश लाल, तो क्या वो छूट जाते, क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं, सभी पर कार्रवाई होता है, जो भी भ्रष्टाचार करता है, चाहे भ्रष्टाचारी है, उस पर सभी पर कार्रवाई भी। गगन जी कह रहे हैं कि चढ़ावा अगर दिए होते, तो अगर चढ़ावा चढ़ा देते तो दिक्कत नहीं होती उनको। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है। और जो इन लोग का क्या बोलने का अधिकार है? जिनके राज्य में अपहरण करता था, मारुति 800 छीनता था और सीएम आवास में मिलता था, तो 800 उन लोग क्या बोलेंगे? नहीं सागर जी, एक उदाहरण बता दें कि किसी पदाधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई हुई हो। केवल 16 साल पहले का इतिहास, भूगोल केवल उलटते पलटते रहते हैं और यही करके केवल गुमराह करते रहते हैं। आज नहीं, 16 साल पहले का क्या है? आपके राज्य में जंगल राज था, तभी ना बिहार की जनता आपको हटाने का काम किया। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो बिहार की जनता हमें चुन रही है। संतोष जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। संतोष जी, आप ही के मंत्री जी ने ही खोला था सर कि सरकार के राज में खूब अधिक भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में। रामसूरत राय का नाम को तो आपको याद ही होगा सर, जिन्होंने कहा कि हाँ, इस सरकार में भ्रष्टाचार खूब व्याप्त है। अब क्या रामसूरत राय बोले थे, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार पर हम लोग लगाम लगा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, तो इन लोग को बोलने का मौका मिलता था। इनके राज्य में भ्रष्टाचारी खुलेआम रोड पर घूमते थे। इनको सीएम आवास जाके चंदा चढ़ाते थे, देते थे और भ्रष्टाचार करते थे, अपहरण करते थे। सीएम आवास में अपहरण करता मिलता था। तो क्या बोलेंगे नीतीश सरकार पर?
इनके राज्य में तो हमेशा भ्रष्टाचार और अपहरण गुंडा राज का राज्य रहा। नहीं रामसूरत राय की मैं बात कर रहा हूं, मैं आरजेडी पर आपसे सवाल नहीं पूछा हूं संतोष जी। रामसूरत राय ने जो कहा था कि हर एक विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, उन्होंने जब सरकार की पोल खोली तो फिर उस पर भी कुछ कमेंट नहीं आया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आज के दिन। नहीं, हर एक विभाग में चलते भ्रष्टाचारियों पर हम लोग लगाम लगा रहे हैं ना। हर विभाग में कोई विभाग में भ्रष्टाचार करता है, क्लर्क करानी करता है, चाहे स्कूटी में उस पर कार्रवाई होती है। नीतीश सरकार में कोई बच नहीं सकता है भ्रष्टाचार करके। अगर आप लगाम लगा रहे होते तो आपके मंत्री जी सवाल खड़े कर देते सर अपनी सरकार पर। तो मंत्री जी का काम था कि भ्रष्टाचार को रोकना। उनके अगर विभाग में भ्रष्टाचार हो तो उनका काम है। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे अफसर हो, चाहे पदाधिकारी हो, कोई भी भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी ने साफ संदेश दिया है कि कफन में जेब नहीं होता है और जनता के सेवा करने के लिए आए हैं, जनता के लिए आए हैं तो जनता को सेवा करें। चलिए सर, जब मंत्री जी भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए तो फिर कहां रुकेगी? आपने कहा कि मंत्री जी भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए इसीलिए उन्होंने बोल दिया। जो बोल देगा वही दोषी है आज के दिन आपकी सरकार में, क्यों सर? नहीं, दोषी क्या है? दोषी है जो जेल जा रहा है ना, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो जेल जा। तो फिर भ्रष्टाचार अगर नहीं रोक पाए मंत्री जी तो उनको भी जेल में डाल देते। आपने कहा कि वो नहीं रोक पाए। भ्रष्टाचार मंत्री नहीं, आपने कहा ना रामसूरत राय नहीं रोक पाए भ्रष्टाचार, तो वो तो बोलेंगे ही। हर मंत्री का काम है अपने विभाग पर निगरानी करना। तो नहीं रोक पाए तो उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार खूब हो रहा है, तो क्या उनको भी आप लोग दंडित करेंगे? ऐसा नहीं है कि सरकार में भ्रष्टाचार। नीतीश सरकार जब से बनी है या चौथा टर्म है नीतीश कुमार जी का, और लगातार इन्होंने बिहार में काम किया है, विकास किया है और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम किया है। ठीक है, निराला यादव प्रदेश महासचिव आरजेडी से। निराला जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। निराला जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। हाँ जी नमस्कार। निराला जी, जो रजनीश लाल जी पकड़े गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, मुद्दा उसी से जुड़ा है भ्रष्टाचार को लेकर। जेडीयू ये कह रही है कि हमने तो ब्रेक लगा दिया भ्रष्टाचार पर। आरजेडी के शासनकाल को आप देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी ही देन है कि हमने उनको गिरफ्तार किया, हमने भ्रष्टाचार को रोका है। क्या ये हम मान लें कि हर जगह शराब बिक्री हो रही है और 2 जगह 20 जगह शराब बिक रहा है, 2 जगह पकड़ा रहा है, ये भ्रष्टाचार का बंद होना है? पकड़ाने का मतलब ये है भ्रष्टाचार हो रही है। राजद की शासनकाल की जहां तक बात है तो उस शासनकाल के लिए और उस शासन की स्थिति के लिए तो ये लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर इस शासन काल में जो पूर्व में जो अंग्रेज जनता कह रही है, हेलो जी बोलिए। जनता कह रही है कि अंग्रेजी हुकूमत से भी ये खतरनाक और कड़ा शासनकाल है, जहां हवा का टैक्स, पानी का टैक्स, रोड का टैक्स, दखिल खारिज का टैक्स और बाकी चीज पढ़ाई लिखाई तो खैर कहानी खत्म ही है। यहाँ तो बहुत सारे टैक्स प्रचलित हैं। आरसीपी टैक्स है, कौन कौन टैक्स हैं, लुटेश्वरों की दुनिया है, इंटर काउंसिल में रद्दी तक के लोगों की मेधा तक के बिक गई। कहाँ रोके वो? पकड़ लेना रुकना हुआ, नियंत्रण हुआ? बोलिए कुशवाहा जी, जवाब दीजिए। रजनीश लाल अगर गिरफ्तार हो गए तो आप इसको कहते हैं हमने भ्रष्टाचार को रोक दिया सर? 100 में से अगर रंजीश लाल पहला आदमी नहीं ना गिरफ्तार होने वाले, चाहे भ्रष्टाचार में कितने सरकारी ऑफिसर को आपने गिरफ्तार किया अभी तक? रंजीत लाल की बात नहीं है, सो मैनी भ्रष्टाचारी पकड़ा रहे हैं। और अभी जो रंजीत लाल को पकड़ लेने का मतलब ये नहीं कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा लिया है। भ्रष्टाचार की अंकुश जाकर एक मामूली ब्लॉक में बैठ कर देखिए कि एक जनता जब एक हाथ से लिखा हुआ कागज लेकर जब जाती है, गिड़गिड़ाती है, आंसू बहाती है, और वहां पर बैठे हुक्मरान एक कुर्सी पर बैठकर दूसरे कुर्सी पर पैर रखकर कहते हैं कि जाओ मिलो बड़ा बाबू से, और बड़ा बाबू शर्माता है। वहां देखना होगा भ्रष्टाचार। रंजीत लाल एक पकड़ा जाने से और पकड़ लेने से भ्रष्टाचार की खात्मा हो गई।
ऐसा थोड़ा है, दारू तो 2 साल से पकड़ा रहा है, कहाँ बंद हो रहा कुशवाहा जी, अभी हमने रामसूरत राय का ही केवल जिक्र किया है। मैं कह रहा हूँ कि शराब बंदी हो गई ना, और पकड़ा भी रही है लगातार। शराबबंदी का जो फायदा बिहार को मिला है, बिहार की जनता को मिला है, वो सब वाकिफ है। शराब पीकर जो रोड पर टहलते थे, शराब पीकर जो परिवार को प्रताड़ना करते थे, कितना ही मिजाज मिला है महिलाओं को ना भैया। शराब पीकर, भाई साहब शराब पीकर आज रोड पर टहलते थे, अब है कि होटलों में बार डांसर हो रहा है, गोलियां चल रही है। यही तो है शराब का पैमाना। बिहार वालों को कुशवाहा जी शराबबंदी पर बात ना करिए सर। राजधानी में न जाने कितने जगह शराब पी करके और डांस कुशवाहा जी बॉम्बे में। ठीक है निराला जी, कुशवाहा जी 15 दिन शराबबंदी पर हमने बातचीत की है लोगों से ग्राउंड पर। शराबबंदी पर सरकार बात ना करे तो बेहतर होगा सर। महाराष्ट्र से अधिक आप शराब पिला रहे हैं बिहार वालों को, और आप कह रहे हैं शराबबंदी है, उस पर भ्रष्टाचार पर लगाम है। सीधा सा सवाल है कुशवाहा जी, शराबबंदी पर आप नहीं बोल पाएंगे सर। 2 लाइन आप बोलेंगे, 4 सवाल मेरी तरफ से हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं बताइए सर। ग्राउंड पर जाके महिलाओं से पूछिए जो प्रताड़ित होती थी शराब पीकर, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं संतोष जी। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 50 विधानसभाओं का हमने कवरेज किया खुद जाकर। छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं। भाई जी, हमारे भाई जी कह रहे हैं महिलाओं से जाकर पूछिए। मैं महिलाओं से चलिए हमारे साथ पूछवाते हैं, वो यही कहेगी कि कोट, वो देखिए मैं कोटवा। कुशवाहा जी अभी आप देखिए गाड़ी में ही बैठे हैं, गाड़ी में ही बैठे हैं, 2-4 गांवों में चले जाइए, बातचीत कर लीजिएगा। शराब महंगी भी हो गई है, जहरीली भी हो गई है बिहार में। गाड़ी भी यही जिला नालंदा में जो मुख्यमंत्री का जिला है वहीं पर मर गए हैं। आपको जानकारी है, आपने कवरेज किया है। कुशवाहा जी एक सवाल मेरा ये है कि सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक है इस समय मिथिलेश कुमार, अभी हमने रामसूरत राय का जिक्र किया, वो खुद कह रहे हैं सर कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खूब जमकर हो रहा है। क्या विधायक जी भी गलत बोल रहे हैं, मंत्री जी भी गलत बोल रहे हैं सर? सब मैं किसी व्यक्तिगत किसी एक विधायक की बात नहीं कहूंगा। हमारे यहाँ बिहार सरकार के सारे मंत्री ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि भ्रष्टाचार के बिना हम मंत्री नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं कहता हूँ हमारे पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। आपने सुना था जब वोट हुआ था और मंत्री विभाग में गए तो वहाँ पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। क्या है ये? क्या ये फेल्यूर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम नहीं कहा जाएगा? ये डेमोक्रेसी है? बताइए, मंत्री विभाग में जाता है और पदाधिकारी नहीं पहुंचता है। ये जरा बता दीजिए ना कैसा डेमोक्रेसी है? व्हाट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी? दारू बंद होने की कवायद होती है सिर्फ, वही बात है। हवा की बात है कि सभी जगह हवा दिखता नहीं है, हर जगह लेकिन है। दारू भी दिखता नहीं है लेकिन हर जगह है। एक चीज हमको उनसे भाई साहब से बताना दीजिए कि क्या सुधार हुआ। राजद शासन काल एक ही चीज हुआ है, राजनीति करने का ही जदयू और एनडीए का कुछ नेताओं का पैमाना है लालू जी का राग अलापना, तेजस्वी जी का लालू जी का राग अलापने से जरूरत नहीं है। लालू जी तो जो करके गए, जो लालू राबड़ी जी का राज रहा वो पूरे बिहार देखा है। लालू जी का लालू और राबड़ी जी का राज पूरे बिहार देखा। आज जिस सड़क पर हम लोग निकले हैं और पटना से 2-4 घंटा में मधुबनी की रास्ता तय कर लेते हैं, वो सब लोग देखा है कि कैसा सड़क लालू राज में था और कैसा सड़क आज नीतीश राज में है। आप जानकारी हासिल कर लीजिए ना। आपको अब कितना 1000 करोड़ मिलता है, उस समय कितना करोड़ मिल रहा था बिहार को। और लालू शासन और राबड़ी शासन काल के कारण आप बोल रहे हैं काम करिएगा नहीं, काम नहीं करिएगा तो बजट कहाँ से मिलेगा? और काम के नाम पर भ्रष्टाचार कीजिएगा, लूट खसोट कीजिएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, 1 मिनट लूट खसोट पर आप बात हम पूछते हैं। 6 यूनिवर्सिटी बनी उस समय, नीतीश जी का यूनिवर्सिटी बना है। बीपीएससी से उन्होंने टीचरों की बहाली की, आपने कैसे बहाली की? जाली सर्टिफिकेट की भरमार लगी हुई है। जनवरी, फरवरी और मार्च नहीं लिखने आता है शिक्षकों का, बताइए ना। चलिए ठीक है कुशवाहा जी, निराला जी वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक और जब जेडीयू के मंत्री सवाल खड़े करेंगे कि हाँ भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार जोरों पर है, तब तो सर सवाल विपक्ष भी उठाएगा ही, जब सत्ता पक्ष के ही लोग बोलेंगे तो। शुक्रिया, लगाम लगाइए, जो बातें आप कह रहे हो धरातल पर भी दिखाई दे। निराला जी, कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भ्रष्टाचार पर लगाम जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी बात सरकार चीख चीख कर कह रही है
कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है, लेकिन अगर उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक अगर ये बात कहेंगे और जब उन्हीं के शासनकाल में तमाम सरकारी ऑफिसर भ्रष्टाचार में लिप्त अगर पाए जाएंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।